बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको रमज़ान मुबारक की खूब बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम पढ़ते हैं स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब जो कि आपकी दरसी किताब है। प्यारे बच्चों, आज का जो काम है उसमें आपकी दोहराई है। अल्लाह का तोहफ़ा सबक जो कि हमने मुकम्मल कर लिया था, आज हम इसकी दोहराई में इसका रिव्यू देखते हैं कि इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं और आपने साथ साथ इसकी दोहराई जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस सबक में हमारे पास अबिया और उसकी दादी जान थी। अबिया अपनी दादी जान से बातें करती हैं। दादी जान जो है वो उसको अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में आगाह करती हैं, उसको वाकफियत दिलाती हैं कि बेटा अल्लाह ताला की कितनी ज़्यादा नेमतें हैं। दादी जान ने सबसे पहले अपनी बेटी अबिया को बताया कि पाकिस्तान जो है उसमें अल्लाह ताला ने उसमें 4 मौसमों के बारे में अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, उसमें पाकिस्तान में 4 मौसम जो है उसके बारे में उनको बताती है। गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बहार का मौसम और ख़िज़ां का मौसम। फिर दादी जान उसको ये भी बताती हैं कि गर्मी का मौसम जो है वो गर्मा कहलाता है, सर्दी का मौसम मौसम सरमा कहलाता है, बहार का मौसम, फिर उसके बाद ख़िज़ां का मौसम जिसको पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है, और उसके बाद जो है वो गर्मी का मौसम जिसको जाड़े का मौसम भी कहा जाता है। इस गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ़ जो जमी होती है वो पिघल जाती है, उसका पानी फसलों के लिए काम आता है। उसके बाद दादी जान ने उसको बताया कि किस तरीके से बेटा जो फल हैं वो किस मौसम में कौन से फल जो हैं वो उगाए जाते हैं। और दादी जान ने बताया कि अभी यहाँ से पूछती है कि दादी जान फल कौन से होते हैं। दादी जान ने कहा कि जो फल होते हैं बेटा वो आपको पता है कि फलों का बादशाह जो है वो आम होता है और वो अपने साथ साथ आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, तरबूज और खरबूजा लेकर भी आता है। फिर दादी जान उससे इस बात का जिक्र करती हैं, उसे बताती हैं कि सब्जियां भी होती हैं फलों के साथ साथ। अभी हाँ, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सब्जियां भी होती हैं, जैसा कि भिंडी, करेला, अरवी, धनिया, पुदीना, सब इस मौसम की सौगातें हैं, तोहफे हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें जिनसे नवाजा है। वो बहुत खुश होती है। फिर मौसम ख़ज़ां की बात होती है जिसमें दादी जान उसको फिर से बताती हैं कि पतझड़ का मौसम इसको कहा जाता है। फिर दादी जान उसको बताती हैं कि सारे पत्ते जो है वो दरख्तों से झड़ जाते हैं और दरख्तों के ऊपर कोई पत्ता नहीं रहता, सूख जाते हैं वो पत्ते, हर तरफ वीरानी ही वीरानी होती है, साया जो है वो ख़त्म होने को होता है, खूब आंधियाँ चलती हैं, दरख्तों की तो जैसे सफाई हो जाती है। फिर उसके बाद बात होती है फल और फसलें कौन कौन सी होती हैं कि उसमें दादी जान बताती हैं कि जो ये मौसम है पतझड़ का, इसमें फल में सेब, अंगूर और अनार होते हैं। तीसरा मौसम जो है वो सर्दी का मौसम होता है जिसको जाड़े का मौसम भी कहा जाता है, जिसमें हम लिहाफ यूज़ करते हैं, रज़ाइयाँ, कंबल यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ इसमें हम खूब गर्म कपड़े भी पहनते हैं। फिर खुश्क फलों की बात आती है कि खुश्क फल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इस मौसम में। खुश्क फल जो होते हैं वो खाए जाते हैं बहुत ही खुशी के साथ और दिलचस्पी के साथ, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपनी लिहाफ में बैठ के रात के वक्त मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश वगैरह ये तमाम की तमाम चीज़ें, और जब धूप निकलती है तो बाहर बैठकर माल्टे और संतरे वगैरह खाते हैं। फिर दादी जान, मैं तो जूस भी पीती हूँ, वो दादी जान से इस तरह की बातें करती हैं। फिर उसमें दादी जान उसे कहती हैं कि बेटा तुम्हारी पसंदीदा सब्जियां जो हैं उसमें मटर, गाजर, गोभी और पालक वगैरह इसमें भी होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दादी जान से सारी उसकी डिस्कशन होती है, उसकी आपस में जो गुफ्तगू होती है वो सारे मौसमों के, बहार के मौसम में भी होती है कि वहाँ जो है हर तरफ खुशियाँ जो हैं वो बखेर देती हैं। बहार का मौसम, परिंदे चहचहाते हैं, उसके बाद फूल खिलते हैं और दरख्तों से पत्ते जो हैं वो निकलते हैं। उसके बाद जो है वो दादी जान अपनी दादी जान से कहती है अभी यहाँ के दादी जान, बहार, जिस तरह बहार का मौसम खुशियाँ लेकर आता है, दरख्तों पर पत्ते निकलते हैं, फूलों से खुशबुएँ आती हैं, फूल खिलते हैं, तो मैं भी दुनिया के लिए बहार बनूंगी, खुशियाँ बांटूंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इस सबक में से यही सबक हासिल होता है कि आप भी दूसरों के लिए मुसरत और खुशी का बायस बने और अभी यहाँ से आप भी सीखें कि किस तरीके से आपने इन मौसमों से कितना कुछ सीख लेना है। उसके बाद बच्चों, हमने पढ़ा सवालात के जवाबात जो कि लिखे आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर। हमने ऐसे अल्फाज देखे जिसमें कि नहीं है मौजूद हमारे पास कोई भी नुक्ते, जोड़ के तोड़ मुकम्मल किए और गलत और दुरुस्त फिक्रात की हमने निशानदेही की, जिसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। उसके बाद हमने कॉलम को आपस में मिलाया और इस्म के बारे में पढ़ा, जिसमें जो कहा जाता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। मिसाल के तौर पर ये किताब जो है ये इस्म है हमारे पास, ये नाम है। ये
तमाम सफ़ात मुकम्मल करके किताब जो है इसमें इसको तश्कील दिया गया है। तो ये हमारे पास किताब जो है वो एक इसमें है। उसके बाद इसम के बाद जहाँ पर जिक्र हुआ है आपका वाहिद के जमा का। जो वाहिद होता है वो एक चीज़ होती है, जमा जो है वो 2 होती हैं, 3 होती हैं, वो 4 भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है हमारा सवाल नंबर 8 कि अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए जो कि लफ्ज़ 2 होते हैं लेकिन मायने उनका एक होता है। हमने इसके बारे में भी पढ़ा और जाना। और उसके बाद हमारा जो सफ़ा नंबर 27 था उसके ऊपर हमारा सवाल नंबर 9 में हमने सीखी गिनती लिखनी 1 से 15 तक। उसके बाद हमने देखी बहुत ही दिलचस्प वीडियो इंशा परदाजी में अपने पसंदीदा मौसम यानी पसंदीदा मौसम बरसात पर जुमले लिखिए। मौसम बरसात में जो है वो क्या क्या होता है, खूब बारिश होती है, फल और सब्जियों का जिक्र किया गया, खेल का और छुट्टियों का जिक्र किया गया। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से याद करना है। और अब अपना जो काम है इसको जब आपने नीट पर कर लिया तो इसकी मश्क आप कर सकते हैं किसी रफ के ऊपर, आया आप इसको सुना भी सकते हैं। मकसद है आपके सबक की दोहराई जो कि आपने मुकम्मल कर लेनी है, जिसमें आपको किसी भी किस्म का कोई शुबा ना रहे कि आपकी दोहराई में फ़लाँ चीज़ जो है वो रह गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसमें आपको एंड पर एक सरगर्मी दी जाती है कि आपने बताना है बच्चों कि आपका पहला रोज़ा जो है वो कैसा गुजरा। अगर तो आपने रोज़ा रखा है तो आप बताएं कि आपने जो आपका पहला रोज़ा है वो कैसा गुजरा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो पहला रोज़ा है उसकी तो जो सतरें आपने लिखनी हैं 10, वो किस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 में आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत भी मैंने उसमें की, मेरा पहला रोज़ा उसमें भी गुजरा। मैंने अपनी अम्मी जान की मदद की, मेरा रोज़ा उसमें भी गुजरा। मैंने दूसरों गरीब लोगों की मदद की, मैंने सदका खैरात किया। फिर उसके बाद अफ्तारी के दौरान भी मैंने ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखा। उसके बाद मैंने झूठ बोलने से ख़ुद को रोका और अच्छे काम करने में ख़ुद को मैंने तरगीब दी, मैं आगे बढ़ा। इसके साथ जो बाकी पॉइंट्स रहते हैं वो आपने अपने रोज़े के जो पॉइंट्स हैं उसके साथ आपने उसको तहरीर करना है अपने सफ़ा नीट नोटबुक के सफ़ा के ऊपर, और फिर हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे और आप बहुत ही दिलचस्पी के साथ, ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने घर वालों के साथ बहुत ताउन करना है, उनकी बात माननी है और अच्छे बच्चों की तरह अपना रमज़ान शरीफ जो है इसको गुजारिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।